क्या आया हूँ मैं। ठीक है। आई हैड स्टार्टेड सर्कल, तो ट्रिग्नोमेट्री किस में चला था? सर्कल उस वाले में है ना, 7 बजे वाले बैच में। जो। यस 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 यस। अच्छा, एक बार मुझे बताओ, इस वाले बैच में सर्कल चल रहा था या वो चल रहा था आपका? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, सर्कल उसमें चल रहा था क्या, ट्रिग्नोमेट्री 7 बजे वाले बैच में? एक बार बताइएगा मेरे को। अच्छा। चलो, सर्कल चल रहा था, कोई बात नहीं है, सर्कल करवाते हैं। ठीक है। चलो, सर्कल करवाते हैं, डोंट वरी।
चलो सर्कल करवाते हैं, इस बैच में सर्कल ही चल रहा था हमारा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ प्लीज उनको नोट डाउन करते जाना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। इन फिगर फाइंड द एंगल बी ए टी। इन फिगर सर्कल में ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो कभी कभी हम इनको छोड़ देते हैं। पूरा क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, हमको ये दिया हुआ है 50 डिग्री। क्या कोई बच्चा बता सकता है एंगल बी ए टी क्या होगा? कोई बच्चा थोड़ा सा गौर करो, बता सकता है मेरे को क्या होगा इसकी वैल्यू? जल्दी से। मैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, जो 2-2 मार्क्स के आते हैं, आपके 2-2 नंबर के आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें प्लीज मुझे बताइए क्या होगा इसकी वैल्यू। मैसेज करके बोलो मेरे को। जल्दी से मैसेज करके बोलो मेरे को क्या होगा इसका। ये तुम लीड वीड चेंज कर देते हो क्या? कई बार ये चार्ज होता है मेरे से, कई बार चार्ज नहीं होता है। आप किसी को पूछना है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई इसमें डाउट्स आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। सर सिंगल सी व्हाट इज? सिंगल सी 50 डिग्री दिया हुआ है, उसमें सिंगल सी नहीं है कुछ भी, वो पूरा एंगल दिया हुआ है ए सी बी 50 डिग्री। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कोई बताएगा बच्चा? हम्म। अच्छा ठीक है। देखो ये फिगर सिर्फ देख लो आप, अगर फिगर से समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जल्दी से। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, प्लीज इसको नोट करो। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। ठीक है। एंगल द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। मैं यहां लिख दे रहा हूं एंगल, मेरे प्यारे बच्चों, एंगल इन द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब एंगल बी इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ठीक है। फिर एंगल ए लाइन
ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, जिसको रेडियस भी कह सकते हैं, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, या ड्रॉन टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर। देखो आप कॉपी पेन साथ में रखा करो, उससे ही काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये जो बैच है तुम्हारा, जो बैच में कंटिन्यू ले रहा हूं आप लोगों का, इसी बैच को मैं स्पेशल बैच में 5:45 टू 7 o'clock तक कन्वर्ट करना चाहता हूं। आप लोग एज इट इज जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना, लेकिन मैं चाहता हूं सर्कल जब हो जाएगा इसके बाद मैं स्पेशल इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, जिसमें आपको भी टाइम मिल जाएगा और हम रिवीजन भी करेंगे। इसके बाद जिस चैप्टर से आप बोलोगे, पहला दूसरा तीसरा स्टार्टिंग से या बीच के चैप्टर से, तो वहां से करेंगे और शुरू से करेंगे, जीरो लेवल से करेंगे और बोर्ड लेवल के थोड़े ऊपर जाएंगे, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं घुमा फिरा के इधर उधर से पूछेगा तो हम लोग उनको टच कर लेंगे। लेकिन प्रॉमिस यही करना पड़ेगा कि आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना पड़ेगा क्लास में। 3 दिन की क्लास चलेगी वही, तो प्लीज इसको कोऑपरेट करना आप लोग। हाँ जिया जी, हाँ मैं बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। अर्ध सर्कल में, सेमी सर्कल मतलब अर्ध सर्कल, अर्ध वृत्त, सेमी सर्कल मतलब अर्ध वृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्ध वृत्त मतलब वृत्त के आधे भाग में, ठीक है, जो हमारे डायमीटर के साथ बनता है, ठीक है, व्यास के साथ, ठीक है, ठीक है। और दूसरा है, जब हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स के ऊपर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होता हो, तो ये पूरा हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप लोग एग्री हो ना इसी बैच को स्पेशल बैच में करने में, है ना, क्योंकि टाइम नहीं है, बाकी सब बैच ना फुल है बिल्कुल। तो इसी को 5:45 टू 7 o'clock तक कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास आपकी 5:45 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब आज ट्यूसडे है ना, तो वीरवार को आप सब लोग 5:45 आ जाना, और मुझे जैसे आप कहोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से, जिया जी आप सब बच्चे समझना ध्यान से, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे और बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा उससे ऊपर भी करेंगे, ताकि दाएं बाएं से कहीं क्वेश्चन आए तो हम सब कर लें उनको, ठीक है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से। राखी जी, गीता जी आप क्या चाहते हो, रिया जी आप क्या चाहते हो? देखो दूसरा बैच तो हमारा 7 बजे वाला चल ही रहा है, तो आप 7 बजे वाले में जो चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, वो सब एज इट इज चलेगा ही। चाहता हूँ कि आप बच्चों का एक रिवीजन हो, ताकि हम शुरू से लेके चले और एंड तक उसमें फिर ब्रेक ना हो, है ना, ये है ना। गीता जी आप क्या कहते हैं? साक्षी, राखी जी, सबका रिव्यू चाहिए मेरे को। जिया जी, हाँ हाँ, देखो ऐसा है, मेरे पास में प्रीवियस 10 ईयर्स की बुक है, राइट। 10 ईयर्स में क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और बोर्ड के क्वेश्चंस, ये सब हम करेंगे। जैसे मैं ये वाला जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो 2009 में आ चुका है, ठीक है, ऐसे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। हम्म, हाँ, जो पार्ट रिमूव हो गया है वो नहीं करेंगे, वो सिलेबस है मेरे पास में, वो हम क्यों करेंगे, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं है। चलो, अब ये सब उतार लिया आपने, तो मैं इसको क्वेश्चन को आगे करता हूँ। जिया जी समझ में आ रहा है आपको? मैंने जो बताया है अभी 2 पॉइंट्स, वो बताया कि अर्धवृत्त में जो कोण बनते हैं, जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। दूसरा, जो रेडियस से, जो सर्कल से हमारे टेंजेंट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर होती है। बस ये 2 चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलो, आ गया समझ में, वेरी गुड। चलो सॉरी, में तो अब क्या है कि देखो ये आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है।
तो ये 90 डिग्री आ गया। तो इसके जो अंदर का एंगल है, ये वाला एंगल, इसको ले लिया मैंने 1, और ये जो अंदर का एंगल है ये ले लिया मैंने 2, मतलब ये 1 और नीचे वाला 2। तो ये देखो, एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी हमारा कितना है 50 डिग्री, एंगल बी कितना है हमारा 90 डिग्री, और एंगल 1 हमको निकालना है। हम ऊपर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया 50 प्लस 90 140, 140 उधर आके हो गया माइनस, ठीक है। तो आ गया 40 डिग्री। बोलो इतना आया समझ में आप लोगों को? सिर्फ मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये क्या लिया है, ट्रायंगल ए बी सी। ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये मैंने 1 लिया है। बोलो मुझे सबके जवाब आने चाहिए। यस, आंसर आपका ठीक है तन्मय जी। ये मेरे को बताइए, क्या ये समझ में आया? एंगल 1 इक्वल टू 40 आ गया हमारा। क्या क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो, 10th के बच्चों को अभी अक्टूबर के महीने से ही पढ़ाई स्टार्ट होती है 10th के बच्चों की, क्योंकि अब तक तो वो सिलेबस में लटके रहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये पूरा एंगल ए सी ए टी, एंगल सी ए टी पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। ए लाइन परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होती है स्पर्श रेखा, जो केंद्र से कोई रेडियस हो या कोई लाइन ड्रॉ करते हैं स्पर्श रेखा के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर होती है। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, ठीक है। अगर ये कोड पर होती है तो परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर भी होती है, ठीक है। आगे अब सी ए टी पूरा एंगल क्या है 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पर एंगल 1 हमारा कितना निकला है 40 डिग्री, और एंगल 2 क्या है बी ए टी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ए टी इक्वल टू 92 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। उतार लो इसको। और मैं चाहता हूं कि जो स्पेशल बैच हो आप लोगों का, तो प्लीज़ उसके लिए कॉपी अलग से बनाना। 5:45 टू 7 o'clock तक होगी, 1 घंटे से ज़्यादा होगी, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम 6 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक आपको कम से कम हो जाए, 6 to 10 क्वेश्चन, है ना। अब तन्मय जी कह रहे थे एक दिन की सर 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाई एक जो कैपेसिटी होती है वो 5 से 8 क्वेश्चन समझने की होती है, उसके ऊपर ना सर से जाता है फिर। मुझे मालूम है बच्चा 5 तक कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, ठीक है। चलो उतार लो इसको जल्दी से फटाफट। फिर एक क्वेश्चन मैं और करता हूं आपको, जो सीबीएसई 2009 में आया है। आयुष जी, मैंने कहा जो स्पेशल बैच होगा हमारा, उसमें 6 to 10 क्वेश्चन हम करेंगे पर डे। जो 3 दिन की हमारी क्लास होगी टीटीएस में, उसमें हम 6 to 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा 3 आवर्स का भी सेशन लगाऊंगा आपके लिए, एक्स्ट्रा सेशन भी लगाऊंगा, जैसे कभी सेकंड सैटरडे आ गया, किसी दिन 4th सैटरडे आ गया, स्कूल का ऑफ है, तो उस दिन हम दिन में कर लेंगे 3 घंटे की क्लास, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है तो सही, दिख तो रहा है ये, देखो सी ए टी, ये सी ए टी पूरा हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। फिर एंगल 1 प्लस 2 दोनों 90 डिग्री, एंगल 1 40 डिग्री, एंगल बी ए टी 2 है, लिख दिया मैंने, 40 उधर जाके माइनस, तो आ गया आंसर बस।
सिंपल। चलो करते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिगर आप बना लेना अच्छे से, मैंने सिर्फ ऐसे ही बना दिया है इसको। गिवन ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरा ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू, मतलब उसके अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है ए पी क्यू, इसका पेरीमीटर निकालना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को ना एग्जिट कर देते हैं, हम हटा देते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है, लेकिन यही पेपर में आ जाते हैं। ये 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। बताओ मेरे को कौन सा बच्चा करके बता सकता है। रिया जी आप फिगर देखिए, जिया जी क्या दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है, बाहर से दो टेंजेंट है ए बी और ए सी, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर पॉइंट है पी एंड क्यू, पूरा ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू। बहुत सिंपल है, बताइए मेरे को क्या क्या होगा, बताइए, कोई बच्चा बता सकता है क्या। टेन सेंटीमीटर। और बताओ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो बताते हैं। चलो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि, मैं यहां लिख देता हूं, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये क्या है गिवन, इसको हम टेंजेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये टेंजेंट भी है,
इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें ए पी क्यू निकालना है, ए पी क्यू निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको कराता हूं आपको। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन का अभी मीनिंग आया समझ में या नहीं? क्वेश्चन का अभी मीनिंग आया समझ में या नहीं? आ गया, ठीक है चलो। अब देखो मैं करवाता हूं आप लोगों को सिंपल सा। देखो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी। अच्छा अब देखो जरा यहाँ ध्यान से कि पी बी ये इक्वल टू क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी बी इक्वल टू पी आर है, पी बी इक्वल टू क्या है? पी आर है। ठीक है ना, और क्यू आर इक्वल टू क्या है? क्यू सी। क्यू आर इक्वल टू क्यू सी। ये क्यों होंगे? क्योंकि ये भी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, या टेंजेंट्स भी हो सकते हैं। ये ध्यान से देखना मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो यहां पर हम ए पी प्लस पी बी, ठीक है, ए पी प्लस पी बी की जगह हम लिख सकते हैं पी आर। क्या लिख सकते हैं? पी आर इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं? प्लीज बताओ मेरे को। उतार लो इसको। आ गया समझ में, चलो अब देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है ना, अगर हम ए पी क्यू में इसका पेरीमीटर देखेंगे, पी फोर मैंने डिनोट किया पेरीमीटर, परिमाप पर, तो पेरीमीटर आएगा ए पी प्लस पी आर प्लस क्यू आर प्लस ए क्यू। बोलो इतना समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो। बोलो इतना समझ में आ रहा है या नहीं? फिर देखो पेरीमीटर इक्वल टू ए, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये है ए पी प्लस पी आर और ये है क्यू आर प्लस ए क्यू। तो ए पी प्लस पी आर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर प्लस ए क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। बोलो आया समझ में सबको? या सुनो? या सुनो? यस सर आ गया। ठीक है, उतारो फिर आगे बढ़ते हैं।
हम्म। चलो डन, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ 2016 में आया है, और आप 1 मिनट में सोच के मुझे बताओगे, लेकिन जो तुम सोचोगे वो आंसर गलत होगा, ठीक है ना? मुझे मालूम है आप कैसे सोचेंगे, देखता हूं। सिर्फ फिगर से देखो, बाकी क्वेश्चन तो पूरा दिया हुआ है। फिगर से देखो, और ये सीबीएसई 2016 में आया है क्वेश्चन। क्या 2016 में आया है क्वेश्चन, बड़ा आसान है, और आप लोग जो सोचोगे वो कठिन सोचोगे और वो गलत सोचोगे। गिवन है सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सी ए। तो बताओ मेरे को क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस, 60 डिग्री। यस, और बताओ आपके पास आंसर क्या है? आयुष जी, तन्मय जी, अल्टरनेटिव एंगल्स देखो। मैं सोच रहा था यही तुम सोचोगे, अल्टरनेटिव नहीं बनेगा ये, अल्टरनेटिव नहीं बनेगा। 60 डिग्री आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो बताओ मेरे को। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो अल्टरनेटिव पेयर जो मुझे बता रहे हो, हाँ ठीक है, राइट। चलो मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है पेपर में, और हम लोग इसको छोड़ देते हैं, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री नहीं। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ आपको। हमको निकालना है एंगल पी सी ए, हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो कितना आसान है ये, हम करेंगे ज्वाइन ओ सी, हमने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ओ सी क्या आ गया, एक राइट एंगल, ओ सी परपेंडिकुलर पी क्यू। तो ओ सी पी हमारा कितना आ गया, पूरा 90 डिग्री।
बताओ मुझे जल्दी से बताओ, ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, जब सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर होती है। बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? यस सर, वेरी गुड। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आ रहा है सबको समझ में, वेरी गुड। इसको चार्जिंग पर लगा देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं कभी कभी आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं, तो छोड़ो मत उनको। अब देखो हिंट दिया हुआ है ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या है ये? रेडियस है। क्या है? इक्वल रेडियाई। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है? तो एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओ सी ए इक्वल टू 30 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ऑफ इक्वल साइड। बताओ मेरे को ये चीज आ रही समझ में या नहीं यहाँ तक? यस, सौर्या जी आ गया समझ में आपको? चलो पीटर जॉन साहब, कहाँ समझ में नहीं आया है बताइए? इट इज क्लियर और नॉट? भाई देखो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये क्या है? इक्वल रेडियाई, ठीक है? तो ट्रायंगल में हमने देखो वहां पर, तो ओ ए सी 30, तो ओ सी ए भी 30 होगा। क्लियर है? चलो अब देखो ये पूरा ओ सी पी कितना है? 90 डिग्री, तो पी सी ए कितना आएगा? 90 माइनस ओ सी ए, और ओ सी ए कितना है हमारा? 30 डिग्री। 90 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 60 डिग्री। बोलो, बस इतना सा करना है आपको। बोलो आया समझ में या नहीं? आ गया, ठीक है पीटर साहब। चलो उतारो इसको, जल्दी से उतारो फटाफट। आ गया समझ में? चलो उतार लो। देखो अब कॉपी पेन साथ रखो, अब कोई भी रीटेक करने का समय नहीं है अब आपको वो नहीं करना है कि सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, हमने ऐसे कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है अब। हम्म अब स्क्रीनशॉट वगैरह से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो अब। और मैं क्वेश्चन देखता हूँ इसमें से। चलो हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको, सबको मिल जाएगा। ये जितनी भी क्लासेज हमारी होती हैं, आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो हम आपको पर्सनल व्हाट्सअप कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब पर सारी चीज़ें अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। और हमारा एप्लीकेशन है MGI एजुकेशन, आप उसको डाउनलोड करके रख लो अपने मोबाइल में। हो सकता है 2 दिन 3 दिन में वहीं पर ही सारी वीडियो मिल जाए आपको, ठीक है? थोड़ा काम चल रहा है उसके अंदर, बन रहा है, ऐप बन चुका है पूरा। गूगल प्ले स्टोर पर भी आप जाके, अच्छा डाउनलोडेड कर लिया है, वेरी गुड। तो कुछ दिनों में हमने स्टाफ भी रख लिया है एक मैम को, तो उसको समझ के उसमें पूरा डाउनलोड कर लेंगे वो, ठीक है? तो आपको वीडियो सारी वहाँ मिल जाया करेंगे, फिर तो टेंशन ही नहीं लेना है कुछ भी। हम्म चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE 2020 में आया है, स्टैंडर्ड, ठीक है? और आपसे और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशल बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप प्लीज आपकी क्लास में
आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में बच्चे हैं, उन्हें एक बार रिमाइंड करवा दो। अगर कोई क्लास लेना चाहे बच्चा तो ले सकता है। ए पी क्यू, ये है हमारा। ओ देखो, फिगर हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। ये है हमारा सीबीएसई 2020 में आया है। देखो, कोई चीज अब बताने की जरूरत नहीं है, इसमें गिवन है टी, टी पी, टी क्यू आर टेंजेंट, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम टी, प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। पी टी क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, ओ पी क्यू ये वाले एंगल का ट्वाइस है, ये प्रूफ करना है। कोई बच्चा मुझे यस और नो करके बताए कि क्या आप कर सकते हो। मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज एक बार ट्राई अगर कर सकते हो तो प्लीज करो ट्राई, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही, है ना। यस आई विल ट्राई, तो ट्राई करो एक बार। तब तक 2 मिनट का मैं रेस्ट भी ले लेता हूँ। हम्म। करो, ट्राई करो। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा पीटर साहब, बताऊंगा, डोंट वरी। थोड़ा है क्या कि अगर मैं क्वेश्चन को मैंने लिखा है जैसे मैंने बताया आपको, तो एक बात थोड़ा सा माइंड चलाना चाहिए बच्चों को। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही, है ना। कुछ बच्चों के लिए नए हैं, कुछ के लिए पुराने हैं। चलो बताता हूँ मैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, बताता हूँ मैं आप लोगों को, डोंट वरी, बताता हूँ मैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझो पहले। सपोज करो कि इस एंगल को मैंने मान लिया है थीटा, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया है 1, और ये वाला मैंने एंगल मान लिया 2। बोलो,
ठीक है। अब क्या है कि टी पी इक्वल टू टी क्यू, ठीक है, इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ सर्कल, इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। तो जब टी पी इक्वल टू टी क्यू है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड। जब दो बराबर की साइड है, दो बराबर है साइड, दो इक्वल साइड है, तो उसकी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। बोलो आया समझ में इतना या नहीं? हम्म। बोलो आया समझ में या नहीं प्लीज, इतना आया समझ में या नहीं, या सुनो? यस सर। चलो चलो अब देखो आगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 टी, देखो 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो हम 2 की जगह 1 रख दें, ठीक है। 180 माइनस ट्वाइस एंगल कितना होगा हमारा? मैं चलो तुमको ऐसे बताता हूँ, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 2 है तो हो गया 180 माइनस ट्वाइस एंगल 1। बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं? इतना समझ में आ रहा है या नहीं? 180 माइनस, ठीक है। या एंगल 1 इक्वल टू 1, एंगल 1 इधर आ जाएगा तो 180 माइनस एंगल टी या थीटा, ठीक है, थीटा ले लो, 2 का डिवाइड दे दो, एंगल 1 इक्वल टू 90 माइनस 1/2 थीटा। ये ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी बताता हूँ। फिर आप देखो, ओपी क्या है? परपेंडिकुलर। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर। हैंस एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, सेंटर से जो टेंजेंट पर लाइन जा रही है वो। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं, या सुनो? ठीक है, चलो आगे करते हैं। ओ पी टी
90 डिग्री आ गया। एंगल ओ पी टी, अब हमें निकालना क्या था, पी टी क्यू, ठीक है ना, पी टी क्यू। तो ओ पी टी क्या है हमारा, ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू, मतलब प्लस का एंगल 1, प्लस का एंगल 1, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं, जल्दी से फटाफट बोलो। और एंगल 1 की आप वैल्यू रख दो यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। एंगल 1 की यहाँ पर वैल्यू रख दो, एंगल 1 की वैल्यू रख दो, ठीक है, सीधी सीधी सी, ज्यादा छोटा हो रहा है आपके लिए। देखो ऐसे, ओ पी क्यू प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल 1 हमारा क्या निकला है, 90 माइनस 1/2 थीटा इक्वल टू 90, माइनस 1/2 उधर जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ध्यान से देखना जरा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू आ गया 1/2 थीटा, 2 इधर आ जाएगा, ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। थीटा को हमने क्या माना था, टी, एंगल टी माना था ना हमने, ये देखो थीटा को माना था ना, तो पी टी क्यू क्या आ गया, पी टी क्यू, पी टी क्यू, यही हमारा प्रूफ हो गया है। बोलो आया समझ में या नहीं, जल्दी से, पी टी क्यू ट्वाइस ओ पी क्यू, ट्वाइस ओ पी क्यू, ठीक है, यही निकालना था हमको। बोलो, इसकी रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी आप लोगों को, टेंशन मत लो। कांट सी एनीथिंग, स्क्रीन इज ब्लर, वाई स्क्रीन इज ब्लर यार, देखो स्क्रीन तो ठीक है, मैंने छोटा कर रखा है उसको बस। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, चलो अब दिख रहा है, देखो इतना उतार लो, फिर मैं ऊपर कर दूंगा इसको जल्दी से। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उतार लो इसको।